हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कल जो क्लास की थी उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं इसमें 2 मेंस के क्वेश्चन भी दे दूंगा जिसमें आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसकी प्रकृति निश्चित होती है, संविधान की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। चलिए इसको साथ साथ में हम चेक करते रहते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, इसकी प्रकृति निश्चित होती थी। जी हाँ, निश्चित होती है। संविधान की कोई समय सीमा नहीं होती है, कोई सीमा रेखा नहीं होती, ये नहीं, ये गलत है। सीमा रेखा होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। जी बिल्कुल। और अमेरिका और भारत के संविधान लिखित संविधान की उदाहरण है, ये बात भी सही है। तो हमारे कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, 1, 3 एंड 4। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या सी हमारा सही है। जी हाँ, सी एकदम सही जवाब है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है कि इसकी प्रकृति अनिश्चित होती है। तो जी हाँ, अनिश्चित होती है। संविधान की कोई सीमा रेखा नहीं होती है, ये बात भी सही है, कोई सीमा रेखा नहीं होती है इसको लेके। अंतिम संवैधानिक सत्ता विधानमंडल में निहित होती है, तो ये बात भी सही है। और चौथा इसमें कह रहा है कि मौलिक अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला। इसके आंसर को देख लेते हैं। तो जी हाँ, ए, ठीक है, ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक जीवंत दस्तावेज है। तो जी हाँ, संविधान एक कैसा दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। एक उपकरण जो कि सरकारी प्रणाली को कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह किसी अगला पॉइंट है, यह किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि है होती है तथा यह व्यापक सार्वजनिक वैधता पर आधारित होती है। जी हाँ, दोनों सही हैं। और यह आधारभूत सिद्धांतों या स्थापित आधिकारिक निर्णयों का एक समुच्चय होता है जो किसी राज्य व्यवस्था के विधिक आधार का गठन करता है। हाँ, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है और तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर 3, डी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, अलिखित तथा असंहिताबद्ध संविधान के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये हमसे अलिखित संविधान की विशेषता पूछ रहा है। तो यह एकल दस्तावेज में सन्निहित नहीं होता है तथा समय के साथ विकसित हुआ होता है, ये बात एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से विधि व न्यायिक निर्णयों में व्यक्त की गई रीतियों तथा दृष्टांत पर आधारित होता है, तो ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, यह तुलनात्मक रूप से अत्यंत लचीला नहीं होता है। तुलनात्मक रूप से लचीला नहीं होता है, तो ये बात गलत है, ये लचीला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ए। तो 4 का ए देख लेते हैं। जी हाँ, 4 का ए है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संविधान के कार्य पूछे गए हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि संविधान देश में राजनीतिक व्यवस्था, उसकी प्रकृति, सीमा, प्राधिकार का निर्धारण करता है, ये बात एकदम सही है। संविधान किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों की अभिव्यक्ति देता है, ठीक है। और साथ ही उस देश विशेष को इन तीनों में ही संदर्भ में पहचान भी देता है, ये बात एकदम सही है। फिर अगला दिया रखा है, संविधान देश के नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों एवं संबंधित कर्तव्यों की घोषणा करता है, ये बात सही है। हमारे संविधान में भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है और 4A किससे रिलेटेड है, कर्तव्य से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4A हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सही पूछा है, एक और 2, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 5 का। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हमने 2 गलत लगा दिया है, 1, 2, 3 ऑप्शन है। तो इसका ये होना चाहिए आंसर डी, 5 का डी, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, संविधान की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है संविधान की अवधारणा, ठीक है। तो यह एक विशिष्ट शब्द है जो किसी भी देश के मानकीय मौलिक विधियों की व्याख्या करता है, ठीक है। और उन सभी सिद्धांतों तथा स्थापित मान्यताओं को स्वयं में आत्मसात करता है, ये बात एकदम सही है। यह आधारभूत सिद्धांतों या स्थापित आधिकारिक निर्णयों का एक समुच्चय होता है
जो किसी राज्य व्यवस्था के विधिक आधार का गठन करता है। ठीक है, विधिक आधार गठन करता है संविधान। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे सही पूछा है, तो सी आंसर होना चाहिए 6 का, तो 6 का सी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान देश के नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों एवं संबंधित कर्तव्यों का स्पष्टीकरण करता है और घोषणा भी करता है। तो एकदम बात सही है ये। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, संविधान संबंधित देश की राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, उसके विनियमन को स्पष्ट करता है। ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको भी स्थापित भी करता है और उनके विनियमन की बात भी करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है। फिर अगला पॉइंट है, संविधान देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य तथा उसका उद्देश्य भी निर्धारित करता है। ये बात भी एकदम सही है। तो इसमें पूछा गया है क्या, असत्य पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के कार्य माना जा सकता है। फिर से अगर रिपीट हो गया है, कार्य पूछा गया है, तो उसके राजनीतिक व्यवस्था, प्रकृति, सीमा, प्राधिकार का निर्धारण। ठीक है, या किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक सब पूरा सेम ही है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, ये रिपीट हो गया, डी है। और यहाँ पे मैंने आपको 2 मेंस के क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप 100 से 150 से 200 शब्दों के बीच में लिख सकते हो। दोनों ही 10 अंकों के ये प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान को परिभाषित करते हुए इसके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। यानी संविधान की हमें परिभाषा बतानी है पहले बारे में। ठीक है, भूमिका के साथ में, या परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, जो कार्य हैं, ये कार्यों का उल्लेख करते हुए एक निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लिखित संविधान अपनाने के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। हमने पढ़ा था कि लिखित संविधान क्यों अपनाए गए हैं, क्या कारण थे। तो पहले हमें लिखित संविधान के बारे में बता देंगे भूमिका में कि लिखित संविधान क्या होता है, फिर हम उसके कारण, जो कि मेन बॉडी पार्ट रहेगा हमारा, तो इसके कारणों में हम क्या करेंगे। हमने पढ़ा था कि शांति वाला टाइम चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, तो असंतुलन था, एक संतुलन बनाना था, है ना। भारत को बांधना था, अलग अलग धर्म जाति से आता है, इतने अलग अलग नियम कानून है, कैसे बांधना था। तो इस टाइप के हमने जो पॉइंट पढ़े थे उनको हमें इसमें बता देना है। ठीक है, तो 100 से 150 से 200 शब्दों के हमारे दोनों क्वेश्चन हैं, 10 अंकों के हैं। ठीक है, तो इनको हम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको एक टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका कुछ आइडिया टाइप का लग जाएगा कि किस टाइप से हम और लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार करते रहना है, ताकि चीज़ें हाथ में रहें। ठीक है, तो इसमें अगर आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ समझाने वाली रह गई हो, और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन को हैंडल किया है, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था इसको। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।